टॉपिक 1 एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एनर्जी कंजर्वेशन। वेब आधारित प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एनर्जी कंजर्वेशन। आज हम यह सीखेंगे कि हम क्या करें ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित पर्यावरण बना रहे। इस कोर्स के बाद आप यह कर सकेंगे: अपने रेंटल को कम खर्चाना और एनर्जी बचाना सीखें। अपने भारतीय होमस्टे में पानी बचाने के टिप्स जानें। अपने भारतीय होमस्टे में कचरा कम करने की जिम्मेदारी। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के साथ ग्रीन कैसे बने। अपने भारतीय होमस्टे में कंपोस्ट कैसे बनाएं। पर्यावरण सुरक्षा आजकल ज़्यादा ही ज़रूरी हो गई है। दुनिया भर की सरकारें और कंपनियां अपने कार्बन फुटप्रिंट और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए कदम उठा रही हैं। यह काम ग्रीन पहल, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा कुशलता उपायों की मदद से किया जा सकता है। आज की प्रशिक्षण में हम पर्यावरण सुरक्षा की अहमियत और आने वाली जनरेशन के लिए एनर्जी बचाने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। यह कोर्स 5 मॉड्यूल से बना है। चलिए पहले मॉड्यूल से शुरू करते हैं। अपने रेंटल को कम खर्चाना और एनर्जी बचाना। पहले मॉड्यूल में हम विद्युत संरक्षण के तरीकों पर ध्यान देंगे। एक पर्यावरण स्नेही होस्ट के तौर पर आप चाहते हैं कि आपके मेहमान आराम से और घर जैसा महसूस करें, लेकिन यह एनर्जी बचाने की जिम्मेदारी से भी कमिटमेंट नहीं करता। अपनी रेंटल प्रॉपर्टी में एनर्जी बचाने के लिए कुछ समझदार तरीके हैं जिनसे पर्यावरण और आपका वॉलेट दोनों फायदे में रहेंगे। होमस्टे में एलईडी बल्ब इस्तेमाल करना बिजली की खपत को कम करने का पहला कदम है। एलईडी बल्ब्स कम बिजली खाती है, इसीलिए वो एनर्जी बचाने का बेस्ट ऑप्शन है। सादी बल्ब से ज़्यादा चलती है, जिससे आपको लंबे समय में ज़्यादा फायदा होता है। और भी अच्छी बात यह है कि एलईडी बल्ब्स कम गर्म होती हैं, जिससे एसी चलाने का खर्च भी कम हो जाता है। कुछ कदम निम्नलिखित हैं जिन्हें विचार में लेना चाहिए। बल्ब बदलो। पुरानी फिलामेंट वाली बल्ब्स बहुत ज़्यादा बिजली खाती हैं। उन्हें एलईडी बल्ब से रिप्लेस करो। वो 80% तक कम बिजली खाती हैं और 25 गुना ज़्यादा चलती हैं। प्राकृतिक रोशनी को ग्रहण करें। सूर्य की रोशनी को अंदर आने दो। दिन में प्राकृतिक रोशनी का फायदा उठाने के लिए कर्टन्स और ब्लाइंड्स को सोच समझकर लगाएं। मेहमानों को यह एनकरेज करें कि वे अपने रहने के दौरान कर्टन्स खोलें ताकि कम कृत्रिम प्रकाश चलाना पड़े। अब हमें अप्लायंसेस के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत है। स्टार पावर। जब भी आप कोई अप्लायंस या उपकरण लेते हैं तो एनर्जी एफिशिएंट मॉडल्स ही चुनिए। इंडिया में स्टार रेटिंग वाले लेबल्स ढूंढो जहां 5 स्टार सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। इससे आप बहुत बिजली बचा सकते हैं। पावर बैंड करो। स्टैंड बाय में मत छोड़ो। कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण स्टैंड बाय मोड में भी बिजली खाते रहते हैं। जब ये इस्तेमाल में ना हो तो मेहमानों को याद दिलाएं कि वे चार्जर्स, टीवी और दूसरे अप्लायंस का प्लग निकाल दें। लगातार संवाद की शक्ति। नियमित याद दिलाने से लोग अपनी बिजली की खपत पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। इससे वे अपने एनर्जी व्यवहारों के बारे में ज्यादा सोच समझकर फैसले ले सकते हैं और कुल मिलाकर बिजली की खपत कम हो सकती है। नियमित याद दिलाने से लोगों को एनर्जी बचाने की अहमियत सिखाने में भी बहुत फायदा होता है। कुछ नियमित याद दिलाने वाले तरीके इस प्रकार हैं। फ्रेंडली साइन से फर्क पड़ता है। अपने रेंटल में छोटे सूचनात्मक साइंस लगाएं जो मेहमानों को एनर्जी बचाने की याद दिलाएं। जब कमरा छोड़ते हैं तो लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करने की नाजुक सी याद दिलाने से बहुत फायदा हो सकता है। अपनी उदाहरण से सिखाएं। जब सफाई कर रहे हैं या प्रॉपर्टी मेंटेन कर रहे हैं तो बिना इस्तेमाल वाले एरिया में लाइट्स बंद कर दें और इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टैंड बाय में ना छोड़ें। आपके काम बहुत कुछ कह देते हैं। ये आसान और असरदार तरीके अपनाने से आप अपने मेहमानों के लिए एक एनर्जी एफिशिएंट हेवन बना सकते हैं। याद रखें, थोड़ी बचत भी बहुत कुछ है। इससे आपका बिजली का बिल कम होगा और यह एक ज़्यादा साफ सुथरे भारत में योगदान भी देगा। ठीक है, हम आज के दूसरे मॉड्यूल में पानी बचाने के टिप्स पर बात करेंगे। पानी बहुत ही कीमती चीज़ है, खासकर भारत के कुछ क्षेत्रों में। एक जिम्मेदार होस्ट के तौर पर आप पानी बचाने में और यह याद रखते हुए कि आपके मेहमान आराम से रहें,
आप बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। अपनी रेंटल प्रॉपर्टी में पानी बचाने के लिए ये कुछ रणनीतियां हैं जो आप अपना सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है कम पानी चलाने की आदत डालना। शावर हेड बदलो। आप अपने पुराने शावर हेड की जगह लो फ्लो मॉडल लगाने का सोच सकते हैं। ये नए शावर हेड कम पानी इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपको अच्छी शावर की फीलिंग भी देते हैं। आप भारत में कई दुकानों में सस्ते मूल्य पर लो फ्लो शावर हेड्स ढूंढ सकते हैं। फॉसेट फिक्स। अपने नलों पर लो फ्लो एरेटर्स लगाएं। ये छोटे अटैचमेंट्स पानी में हवा मिला देते हैं जिससे जोर का धार फील होता है और साथ ही पानी की खपत भी कम हो जाती है। पानी बचाना हर एक जिम्मेदार होमस्टे ओनर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन यह आपके होमस्टे में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। होमस्टे आमतौर पर खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण में होते हैं। पानी बचाने से आप यह नाजुक परिस्थिति की तंत्र को बचाने में मदद करते हैं और अपने बिजनेस और आसपास के पर्यावरण के लिए सतत भविष्य सुनिश्चित करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे आप अपने होमस्टे में पानी बचा सकते हैं। तौलिया कहानी। मेहमानों से जिम्मेदार तौलिया और लिनन का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करें। एक शिष्ट नोट छोड़कर यह सुझाव दें कि मेहमान कई दिनों तक एक ही तौलिया दोबारा इस्तेमाल करें। नए लिनन सिर्फ रिक्वेस्ट पर ही दें, शायद हर दूसरे दिन या ज्यादा देर रुकने पर। स्पष्ट संवाद। अपनी लिस्टिंग विवरण या घर के नियमों में यह बता दें कि आप तौलिया और लिनन को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे मेहमानों को कोई भ्रांति नहीं होगी और सब कुछ समझ में आ जाएगा। टूटने वाले पाइप्स को ठीक करके आप महंगे रिपेयर से बच सकते हैं, अपनी सेहत और प्रॉपर्टी को बचाते हैं और यह भी आपके पानी के बिल में पैसे बचाता है। याद रखें, छोटा से छोटा लीक भी बड़ी समस्या में बदल सकता है। देर ना करें, वो लीक्स ठीक कर दें। जल्दी ठीक करें। नजर ना आने वाला सा लीक भी टैप, पाइप या शौचालय में बहुत ज्यादा पानी बर्बाद कर सकता है। लीक के लिए नियमित रूप से अपनी प्लम्बिंग की जांच करें और उन्हें जल्दी से ठीक करें। जल्दी पता लगाना हजारों लीटर पानी बचाने में और आपकी प्रॉपर्टी को होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करता है। इन पानी बचाने के तरीकों को अपनाकर आप पर्यावरण के लिए और अपने बिल को कम करने में मदद कर रहे होंगे। याद रखें, छोटे छोटे बदलाव जो हमेशा किए जाएं, वो बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। सुझाव। सजावटी कराफे या वाटर डिस्पेंसर रखें। अपने रेंटल में एक सजावटी कराफे या वाटर डिस्पेंसर रखने का सोचें। साथ में रीयूजेबल ग्लास भी रखें। इससे मेहमानों को हर बार पानी पीने के लिए नल चलाने की जगह वो अपनी वाटर बोतल दोबारा भर लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हम तीसरे मॉड्यूल में आपके भारतीय होमस्टे में कचरा कम करने में आगे बढ़ते रहेंगे। एक पर्यावरण फ्रेंडली होस्ट के तौर पर आप इंडिया में अपने मेहमानों के लिए सफाई और सुविधा का ख्याल रखते हुए पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। यहाँ आपके भारतीय एयरबीएनबी में कचरा कम करने और रिसाइकिल करने का सिस्टम कैसे शुरू करें? 3 R's अपनाएं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिड्यूस। मेहमानों को ज्यादा खर्च कम करने और बिना वजह का कचरा न बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। प्लास्टिक की बोतलों की जगह फिल्टर किया हुआ पानी कराफ्ट में ऑफर करने का सोच लें। कॉफी पॉट्स या एक बार इस्तेमाल करने वाले टॉयलेटरीज जैसे डिस्पोजेबल आइटम्स को कम दें। रीयूज। दोबारा इस्तेमाल करने लायक चीज़ों को प्रमोट करें। कागज़ के नैपकिन्स की जगह कपड़े के टॉवल्स और नैपकिन्स दें। मेहमानों को इस्तेमाल के लिए रीयूजेबल शॉपिंग बैग्स ऑफर करें। रिसाइकिल। अपने रेंटल में एक स्पष्ट और समझने में आसान रिसाइकलिंग सिस्टम लगाएं। रिसाइकिल करना बहुत ज़रूरी पर्यावरण जिम्मेदारी है और घर में यह सिस्टम लगाना जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा आसान है। शुरू करने के लिए ये कदम है। अपने लोकल सिस्टम को जानें। एक स्पष्ट गाइड छोड़ें जिसमें रिसाइकलिंग की जानकारी हो। इससे मेहमानों को पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं और उन्हें कैसे अलग किया जाए। अलग अलग बिन्स। मेहमानों के लिए रिसाइकिल हो सकने वाली और रिसाइकिल ना हो सकने वाली चीज़ों के लिए अलग अलग बिन्स दें। उन्हें ऐसे पिक्चर्स और सिंबल से स्पष्ट सा लेबल करें जो आम तौर पर इंडिया में इस्तेमाल होते हैं ताकि मेहमान आसानी से समझ सकें। विजुअल क्यूज बहुत ज़रूरी है। गाइड छोड़ जाएं।
अपने घर के रूल्स या वेलकम मैसेज में एक छोटी सी गाइड शामिल करें जिसमें यह बताया गया हो कि क्या चीजें रिसाइकिल हो सकती हैं और बिन्स कैसे इस्तेमाल करने हैं। इससे कंफ्यूजन नहीं होगा और मेहमान आपके सिस्टम में भाग ले सकेंगे। ये कुछ ही स्टेप्स फॉलो करके और घर में एक सुविधाजनक और समझने में आने वाला रिसाइकलिंग सिस्टम लगाकर आप पर्यावरण की स्थायी भविष्य में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। याद रखें, हर एक रिसाइकिल की गई चीज फर्क डालती है। आपकी कंपोस्टिंग बिन बनाने में ये टिप्स आपकी मदद करेंगी जो यार्ड वेस्ट और खाने के बचे हुए चीजों का ख्याल रखेंगी। खुद की कंपोस्ट बनाना। अगर आपके पास बाहर की जगह है तो खाने के बचने वाले चीजों और बाग के कचरे के लिए एक कंपोस्टिंग बिन लगाने का सोचें। यह न केवल कचरा ढेर के कचरे को कम करता है बल्कि वह गार्डन्स या मैकेटास के लिए पोषण से भरपूर कंपोस्ट भी बनाता है। साझेदारी करो। स्थानीय व्यवसाय। स्थानीय कचरा प्रबंधन कंपनियों या इको फ्रेंडली दुकानों के साथ साझेदारी करें। शायद वे आपके रेंटल के लिए रिसाइकलिंग या कंपोस्टिंग समाधान प्रदान करते हो। चौथा मॉड्यूल, पर्यावरण फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का उपयोग। भारत में एक होस्ट के तौर पे आप अपने मेहमानों को साफ और सुविधाजनक जगह देना चाहते हैं, लेकिन यह काम ऐसे क्यों ना करें जिससे पर्यावरण को भी फायदा हो। यह आपके भारतीय एयरबीएनबी के लिए पर्यावरण फ्रेंडली सफाई प्रोडक्ट्स और टॉयलेटरीज कैसे स्रोत कर सकते हैं। सजगता के साथ सफाई की शक्ति। प्लांट पावर से सफाई। कठोर केमिकल्स छोड़ दें और पौधों से बने और बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बने पर्यावरण फ्रेंडली सफाई प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। ये नेचुरल क्लीनर्स सफाई में उतने ही प्रभावी हैं, लेकिन पर्यावरण और एलर्जी वाले मेहमानों के लिए ज्यादा जेंटल हैं। लोकल से खोजें, लोकल से खरीदें। कई भारतीय ब्रांड्स अभी पर्यावरण फ्रेंडली सफाई सॉल्यूशंस ऑफर कर रही हैं। लोकल स्टोर्स या सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बेचने वाली ऑनलाइन रिटेलर्स पर ऑप्शंस ढूंढें। लोकल बिजनेस को सपोर्ट करना एक फायदा है। DIY मैजिक। सिरके, बेकिंग सोडा और एसेंशियल ऑयल से अपना सफाई का सामान बनाना भी एक ऑप्शन है। यह भी कम खर्चा है और आप सफाई की ताकत अपनी इच्छा अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। मेहमानों को एक अलग और यादगार अनुभव देने के लिए सस्टेनेबल खुशबू का उपयोग करना बहुत अच्छा तरीका है। खुशबू का इस्तेमाल करके आराम देने वाला माहौल बनाया जा सकता है, जगह का एहसास दिलाया जा सकता है और नींद की गुणवत्ता भी सुधार की जा सकती है। मेहमानों को एक अलग और यादगार अनुभव देने के लिए सस्टेनेबल खुशबू का उपयोग करना बहुत अच्छा तरीका है। रीफिल और रीयूज। डिस्पोजेबल टॉयलेटरीज को छोड़ दें और रिफिलेबल डिस्पेंसर से इको फ्रेंडली सोप्स और शैम्पू भरकर उपयोग करें। यह प्लास्टिक के कचरे को कम करता है और मेहमानों को सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करने देता है जितना उन्हें चाहिए। सस्टेनेबल ब्रांड्स को सपोर्ट करें। कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स अब पर्यावरण मित्र और नैतिक स्रोत से लिए हुए टॉयलेटरीज प्रस्तुत करते हैं। बेहतर महसूस करने के लिए आप क्रुएल्टी फ्री और पैराबेन फ्री जैसे प्रमाण पत्र वाले उत्पादों की खोज कर सकते हैं। सैंपल्स की शक्ति। मेहमानों को फुल साइज टॉयलेटरीज देने की जगह छोटे रिफिलेबल कंटेनर्स या सैंपल साइज उत्पादों की पेशकश करने का विचार करें। इससे भी प्लास्टिक की कचरे की मात्रा कम होती है और सुनिश्चित किया जा सकता है कि मेहमान सिर्फ वही उपयोग करें जो उन्हें आवश्यकता है। बोनस टिप, मेहमानों के साथ सच बताएं। अपने लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन में उन्हें अपने पर्यावरण फ्रेंडली सफाई प्रोडक्ट्स और टॉयलेटरीज के बारे में बताएं। यह आपकी पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी दिखाने का तरीका है और शायद यह पर्यावरण का ख्याल रखने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ खींच सकता है। इन आसान बदलावों को करके पर्यावरण फ्रेंडली सफाई प्रोडक्ट्स और टॉयलेटरीज की तरफ जाना, आप अपने मेहमानों के लिए स्वास्थ्य का अच्छा वातावरण बना रहे होंगे और ज़्यादा हरा भारत में योगदान दे रहे होंगे। याद रखें, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हर छोटा कदम बढ़ता है। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि किचन में बचे रहने वाले चीज़ों से खुद की कंपोस्ट कैसे बनाएं।
खुद की कंपोस्ट बनाना कचरा कम करने और अपनी गार्डन या मच्छिस के लिए पोषक से भरा हुआ फर्टिलाइजर बनाने का एक हरित तरीका है। लेकिन क्या यह आपके भारतीय एयरबीएनबी के लिए एक फायदेमंद ऑप्शन है? पहले यह जान लें कि आपके पास यह करने की जगह है या नहीं, और अगर मुमकिन है तो यह काम कैसे शुरू करें। कंपोस्टिंग की व्यावसायिकता का मूल्यांकन। आउटडोर स्पेस। खुद की कंपोस्ट बनाने के लिए एक खास बाहरी जगह की ज़रूरत होती है। आपके कंपोस्ट बिन के लिए अच्छा होगा कि कोई हवादार जगह हो जहां थोड़ी छाया भी हो। यह शायद हर अपार्टमेंट रेंटल या सीमित बाहरी जगह वाली प्रॉपर्टी के लिए मुमकिन ना हो। गेस्ट कंफर्ट। खुद की कंपोस्ट बनाने से कीड़े आकर्षित होते हैं और कभी कभी थोड़ी बदबू भी आ सकती है। मेहमानों की सुविधा का ध्यान रखें और कंपोस्ट बिन को सही जगह पर रखें ताकि परेशानी कम हो। खुद की कंपोस्ट बनाना, जो ऑर्गेनिक सामग्री को पुनर्चक्रण करने और ज़मीनी भूमिगत कचरे की मात्रा को कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। भारतीय होमस्टे इस प्रणाली को लगाकर जितना भी ऑर्गेनिक कचरा उत्पन्न करते हैं उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। यह सिस्टम प्रभावी होने के लिए सही से मैनेज और मेंटेन किया जाना चाहिए। यहाँ कुछ तरीके हैं कंपोस्ट कम करने के लिए। अपना बिन चुनें। ऐसी कंपोस्ट बिन चुनें जो अच्छी तरह से हवादार हो और आपकी जगह के लिए ठीक हो। भारत में कई ऑनलाइन रिटेलर्स और गार्डन सेंटर्स विभिन्न कंपोस्ट बिन विकल्प प्रदान करते हैं। खुद की कंपोस्ट बनाने में ब्राउन यानी कार्बन समृद्ध और ग्रीन यानी नाइट्रोजन समृद्ध चीज़ों का संतुलन बहुत ज़रूरी है। ब्राउन चीज़ों में सूखे पत्ते, ट्विक्स और कार्डबोर्ड शामिल हैं। ग्रीन चीज़ों में खाने के बचे वाली चीज़ें जैसे सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके और कॉफ़ी के ग्राउंड्स शामिल हैं। इन चीज़ों का स्वस्थ मिक्स बनाए रखने के लिए उन्हें अच्छे से डिकम्पोज करने के लिए संतुलित रखें। एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें। मेहमानों को अपनी कंपोस्ट प्रणाली और यह बताएं कि वे किस तरह के खाने के बचे हुए चीज़ों को डाल सकते हैं। बिन को स्पष्ट रूप से लेबल करें ताकि कोई भ्रम ना हो। हम इस विषय के अंत पर पहुंच गए हैं। चलिए कुछ बोनस टिप्स देखते हैं। वर्म पावर। वर्मी कंपोस्टिंग पर विचार करें। यह एक ऐसी कंपोस्टिंग प्रक्रिया है जिसमें कीड़े खाने के बचे हुए चीज़ों को डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। यह तरीका प्रभावी है और इसमें बदबू भी नहीं आती है। यह छोटी जगहों के लिए भी अच्छा है, लेकिन इसके लिए शायद ज़्यादा रिसर्च और सेटअप की ज़रूरत हो। स्थानीय संसाधन। कई भारतीय शहरों और समुदायों में कंपोस्टिंग इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया जा रहा है। अपने एरिया में कंपोस्टिंग तकनीकों और सही तरीकों के बारे में ज़्यादा जानने के लिए स्थानीय संसाधन या वर्कशॉप एक्सप्लोर करें। यह स्ट्रैटेजीज लगाने से हम हर एक को इफ़ेक्टिवली एंगेज कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स को एक्शन लेने के लिए एम्पावर कर सकते हैं और सबके लिए ज़्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। चलिए मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां पर्यावरण की जागरूकता एक आम बात हो जाए, ना कि कोई अलग अपेक्षा। इस चैप्टर को देखने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले में।